काम पे जाओ, टोपी पहन के जाओ। देना तुम्हारे को किसने? अल्लाह ने देना है। देना किसने है? अल्लाह ने। ये अल्लाह पे भरोसा रखो तो जो अल्लाह की दिया वो जो तुम्हारे नसीब में है ना, वो तुम्हारे को मिलेगा, जरूर मिलेगा। जो कौमें अपनी पहचान गंवा देती हैं वो कौमें मुर्दा हो जाती हैं। जो कौमें अपनी पहचान को बरकरार रखती हैं, कायम रखती हैं, वो कौमें ज़िंदा कहलाती हैं। सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप तमामी हज़रात बखैर वाफ़ियत होंगे। सामीन इकराम, हमने एक क्लिप देखी, उसको देखकर बड़ी तकलीफ़ हुई। हम देख रहे हैं कि हमारे नौजवान किस प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, किस राह पर चल रहे हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हमें क्या करना है, किस तरह से करना है। ये क्लिप जो हम आपको दिखाने वाले हैं, इसमें हम दिखाएंगे एक पंजाबी हैं, ये पंजाबी बुज़ुर्ग हैं, ये नौजवानों को समझा रहे हैं और वो मुसलमान लड़के हैं। जब ये क्लिप देखी तो बड़ी तकलीफ़ हुई कि ये बात मुसलमान दूसरों को समझाया करते थे, आज वक्त ऐसा आ गया है कि इन्हें कुछ मालूम ही नहीं है। आज हमारा ऐसा हाल है, हमने अपनी पहचान को इस तरह गंवा दिया है कि हमें कुछ पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। यहाँ तक कि अगर जुमे की नमाज भी पढ़ने के लिए हम जाते हैं तो अपने सर पर टोपी रखना गवारा नहीं करते। यानी टोपी तो रखते हैं, मस्जिद की टोपी लेते हैं, वही उठाई प्लास्टिक की टोपी रखी और उससे नमाज पढ़ी और वही टोपी मस्जिद में रखी और वापस आ गए। यानी कि एक टोपी लेने की हमारी औकात नहीं है, क्या नहीं है, इस क्या कहा जाए, एक टोपी लेने की हैसियत क्या हमारी नहीं है? वो हमारे दीन का शिआर है। टोपी जब ओढ़ता है इंसान तो उससे अलग ही पता चलता है कि ये कोई मुसलमान आ रहा है। लेकिन ये बात हम किस से सुन रहे हैं? पहले आपको मैं ये क्लिप दिखाता हूँ। ये पंजाबी बुजुर्ग हैं, ये बड़े अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। पहले इस क्लिप को देखें, फिर अपने ऊपर गौर करें, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। बैठ के पीने से रहता है, कुरान में भी है, पानी बैठ के पीना है भी कुरान को जो कुरान को तो ये बताइए, आप मुसलमान हैं? जी हम मुसलमान हैं। पक्के हैं? नहीं, कच्चे मुसलमान हैं। अरे मुसलमान की पहचान टोपी होना चाहिए, दाढ़ी होना चाहिए। जो मुसलमान की पहचान है, जो कौमें अपनी पहचान गवा देती हैं जी, वो कौमें मुर्दा हो जाती हैं। उन कौमों का वजूद मिट जाता है जो अपनी कौमें पहचान गवा देती हैं। अगर आप मुसलमान हैं तो अपने तुम्हारे सिर पे टोपी होना चाहिए। काम पे जाओ, टोपी पहन के जाओ। देना तुम्हारे को किसने? अल्लाह ने देना है। देना किसने है? अल्लाह ने। ये अल्लाह पे भरोसा रखो तो जो अल्लाह की दिया वो जो तुम्हारे नसीब में है ना, वो तुम्हारे को मिलेगा, जरूर मिलेगा। अपने सिर पे टोपी रखो। जो अपनी कौमें पहचान गवा देती हैं वो कौमें मुर्दा हो जाती हैं। कोई भी हो, देखो किसी वेला था जो मुसलमान था वो अपने धर्म पे पक्का था, और सिख जो थे हिंदू थे अपने चोटी और बोधी रखते थे। आज हिंदुओं ने अपनी चोटी और बोधी कटा दी है, लेकिन उसका घाटा बढ़ा है। जो सरदार है अपनी पहचान गवा देगा, वो पहचान उस सरदार कौमें मुर्दा रहती। जो अपनी पहचान बरकरार रखती हैं वो कौमें जिंदा रहती हैं। तो जो कौम अपनी पहचान शर्म महसूस करती हैं, टोपी पहनने से, दाढ़ी रखने से पहचान करते, जो हमारे सिख है बच्चे दाढ़ी कटाते हैं, जो हिंदू अपने जनेऊ नहीं पहनते, जो अपनी कोई भी कौम है जो अपनी पहचान गवाती है वो कौम मुर्दा हो जाती है। वाहिगुरू जी का। दोस्तों, ये बड़ी तकलीफ़ की बात है कि हमने अपने हदीस मुबारक की बताई गई तमाम चीज़ों को दरगुजर कर दिया है। हमें मालूम ही नहीं हदीस मुबारक में हमारे लिए क्या सबक दिया गया है, कुरान मुक़द्दस में हमें क्या समझाया गया है। हमने सबको बालाए ताक रख दिया है। हमें मालूम ही नहीं है कुरान कब पढ़ना है भी या नहीं। कुरान अगर हमारे घर में रखा है तो वो बंद है, हमें मालूम ही नहीं हमने उसे कब खोला था या कब नहीं। बहुत से तो ऐसे हैं उन्हें पढ़ना नहीं आता तो वो पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। हद तो ये है कि मैंने खुद बहुत सी जगह पर जब निकाह पढ़ाने के लिए गया तो दूल्हा को जब पहला कलमा पढ़ाया तो पहला कलमा भी उससे पढ़ा नहीं जा रहा था। यानी वो पहला कलमा पढ़ते हुए भी हिचकिचा रहा था और जो है उसको 2 या 3 बार पढ़ाना पड़ रहा था। उसके बाद वो लफ्ज़ कह पा रहा था, सिर्फ लफ्ज़ तक नहीं कह पा रहा था, जो हम कह रहे हैं वो भी नहीं कह पा रहा था। ये है मुसलमान होना। आखिर हमारा मुसलमान होने का मकसद क्या है? कि हम मुसलमान के घर में पैदा हो गए और हम मुसलमान हो गए, हम ईमान वाले हैं, इसकी क्या पहचान है? कोई हमें देखकर किस तरह पहचानेगा कि ये कोई मुसलमान आ रहा है? पहले दौर था जब मुसलमानों के पास अमानतें रखी जाती थीं,
کیونکہ مسلمان کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرتا تھا۔ ایک وقت تھا جب لوگ راستوں سے گزرتے تھے اور راستے میں کوئی پتھر پڑا ہوا دیکھ لیتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ شاید آج اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا۔ لوگ پوچھتے تھے ایسا آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آج اس راستے پر کوئی مسلمان نہیں گزرا؟ تو اس نے کہا کہ اگر مسلمان اس راستے سے گزرتا تو یہ پتھر راستے پر پڑا ہوا نہیں ملتا، یعنی راستے سے پتھر کو ہٹانا بھی صدقہ ہے، اور مسلمان اس پر جو ہے بہت زیادہ عمل پیرا تھے۔ کبھی بھی کوئی راستے پر تکلیف دہ چیز کو دیکھتے تھے تو وہ ہٹا دیا کرتے تھے۔ لیکن آج مسلمانوں کے اندر اور دیگر قوم کے اندر بھی بہت زیادہ حسد اور لالچ پیدا ہو چکا ہے۔ آج ہم جو ہے اپنے ہی بھائی کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کس راہ پر چل رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ حدیث مبارکہ نے ہمارے لیے کیا سبق دیا اور ہم کو کس راہ پر چلنے کا حکم دیا ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ بس ہمیں اتنا پتہ ہے کہ گوشت کھانا ہے، اسی کو مسلمان کہتے ہیں۔ کیا گوشت کھانے کے لیے مسلمان بنے ہیں؟ جو کھانا ہے وہ بھی کھائیے، لیکن جو احادیث مبارکہ میں ہمارے لیے سبق دیا گیا ہے اس کو بھی اپنائیے، اس پہ عمل کیجیے اور احکام شریعت پر جو ہے عمل کیجیے۔